स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वेदिका स्टडी हब। प्रीवियस वीडियोस में हमने सिलेबस समझा था कि मैथ्स को हम कैसे कैसे कंटिन्यू करेंगे। एंड देन मैंने आपसे सजेशन भी पूछा था कि हम दोनों बुक्स एक साथ चलाएं या फिर एक ही बुक पहले कंप्लीट करें। तो किसी ने भी मुझे अभी कमेंट में रिप्लाई नहीं किया है, किसी ने वीडियोज़ ही नहीं देखी हैं, तो कोई कैसे बताएगा। तो प्लीज़ आप लोग वीडियोज़ देख लीजिए एंड देन उसके बाद अपनी स्टडी कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि सेकेंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स आपके बहुत जल्दी हो जाते हैं। तो इस वजह से मैं भी ट्राई करूँगी आपका टाइमली सिलेबस कंप्लीट करा दूँ एंड आप लोग भी साथ साथ पढ़ते रहिए। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स की इंट्रोडक्शन वीडियो होने वाली है कि आपकी मैट्रिक्स क्या होती है, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, एंड देन हम कुछ थ्योरम्स देखेंगे। तो देखो, ये एम एन नंबर्स का सेट होता है जिसमें एम रोज होती है एंड एन कॉलम्स होते हैं। ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं हम, एम क्रॉस एन मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स को हम कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले तो हम ब्रैकेट लगाते हैं। ठीक है, ब्रैकेट लगाने के बाद हम लिखेंगे A11, A12, A13, A1 N तक। ठीक है, मतलब कि पहले आपको 1 लिखना है, उसके बाद आपको 1 2 3 इस तरह से चलाना है N तक। उसके बाद अगर आप ये चीज़ तो रो में देख रहे हो, अगर आपको कॉलम में देखना होगा तो कॉलम में आप पहले वाले नंबर को 1 2 3 से लेके M तक चलाओगे एंड देन उसके बाद सेकंड वाले को आप कैसे चलाओगे। अगर फर्स्ट कॉलम है तो 1 1 1, सेकंड कॉलम है तो सेकंड सेकंड सेकंड, जो भी होगा वो आपका चलेगा। तो अब आपको ये देखना होता है, इसमें आपकी M क्रॉस N की मैट्रिक्स है, तो पहला होता है आपका रो, दूसरा होता है आपका कॉलम। ठीक है, तो M आपकी क्या होंगी, रो, M रोज होंगी आपकी, तो N आपकी कॉलम्स होंगी। ये बात मैंने अभी बताई थी आपको कि MN नंबर्स का सेट होता है, रेक्टेंगुलर एरे की फॉर्म में होता है, M रोज होती है एंड N कॉलम्स होती हैं, इसीलिए आप क्या बोलते हो, M क्रॉस N की मैट्रिक्स बोलते हो। सबसे पहला वाला रो, दूसरा वाला कॉलम। तो इसे रिप्रेजेंट करने का तरीका मैं बता चुकी, आपको A11 से A1N तक जाएगा, ऐसे फिर A21 से A2N तक। नंबर चेंज होते रहेंगे, एक बार आप रो देख लो, एक बार कॉलम देख लो। ठीक है, जब रो चलेगी तो आपका रो वाला फिक्स रहेगा। ठीक है, 1 वाला, पहला वाला। ठीक है, कि A1 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 यही चलता रहेगा रो में, लेकिन बाद वाला नंबर 1 2 3 से N तक जाएगा। ऐसे अगर आप कॉलम की बात करोगे तो आपका पहला नंबर क्या होगा, चेंज होता रहेगा, 1 2 3 से N तक जाएगा, 1 2 3 से M तक जाएगा, और दूसरा वाला नंबर आपका सब में 1 रहेगा। ठीक है, फर्स्ट कॉलम में, सेकेंड कॉलम में 2 हो जाएगा, ऐसे N कॉलम में N हो जाएगा। सो आई होप आपको मैट्रिक्स समझ आ चुकी होगी एंड आपने मैट्रिक्स 12th में भी पढ़ी थी, तो जिन बच्चों को आता था उनका रिवीजन हो गया होगा। सो अब है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे निकाला जाता है, जो मैंने अभी आपको बताई थी, कौन सी मैट्रिक्स थी आपकी, एम क्रॉस एन की मैट्रिक्स थी। तो ऑर्डर क्या होता है, एम क्रॉस एन होता है। जो आप ब्रैकेट के बाहर लिखते हो छोटा सा, वो क्या होता है, उसका ऑर्डर होता है। अब आती हैं आपकी टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। तो मैट्रिसेस बहुत सारे टाइप की होती हैं, लाइक सबसे पहले आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स, जिसमें नंबर ऑफ रोज इक्वल होता है नंबर ऑफ कॉलम्स के। ठीक है, तो देखो आप जो बाहर लिखते हो ब्रैकेट के, वो क्या होता है, नंबर ऑफ रोज क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, तो 3 क्रॉस 3, जब ये चीज़ सेम आती है, आप 3 क्रॉस 3, 2 क्रॉस 2, ठीक है, 1 क्रॉस 1, जितने की भी मैट्रिक्स होगी, तो उस हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि कितना आएगा। अब देखो यहाँ पे कितने कॉलम्स हैं, 3 कॉलम्स हैं, और कितने रोज हैं, 3 रोज हैं, तो 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है, तो इसे क्या बोलोगे आप, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर कब बनता है, स्क्वायर तब बनता है ना जब उसकी लेंथ और ब्रेथ दोनों सेम हो, जब हम बोलते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर ए स्क्वायर। ठीक है ना, ए स्क्वायर क्यों आया, क्योंकि स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती हैं, और साइड की लेंथ कितनी मानते थे हम, ए मानते थे। ठीक है, ऐसे ही इसमें है कि स्क्वायर मैट्रिक्स कब बनेगी, मैट्रिक्स को आप स्क्वायर कब कहोगे, जब उसका सेम होगा लेंथ। ठीक है ना, तो 3 क्रॉस 3, 3 रो है आपकी, 3 ही कॉलम है आपकी। अब आती है आपकी यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स को आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हो, क्योंकि देखो यूनिट मैट्रिक्स, यूनिट का मतलब भी 1 है, आइडेंटिटी का मतलब भी 1 है। ठीक है, तो इसे आप आई से डिनोट करते हो, और इसमें आप क्या करते हो, स्क्वायर मैट्रिक्स बनाते हो पहले। ठीक है, अब स्क्वायर मैट्रिक्स के नंबर डिपेंड करते हैं, तो जो आपके डायगोनल्स होते हैं ना, मतलब कि एक ही तरफ बनता है। पहली बात तो ये कि आप दूसरी साइड नहीं बना सकते, यहाँ पर आप राइट डायगोनल बना रहे हो। ठीक है, लेफ्ट डायगोनल नहीं बना सकते आप। ठीक, और देखो राइट डायगोनल आपने बनाया, तो आपके डायगोनल्स में 1 1 है, एग्जाम्पल में लिखा है आपका I3 इक्वल्स टू I3, क्यों लिखा है, क्योंकि आपकी 3 क्रॉस 3 की स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे आपने क्या लिखा है, डायगोनल में तो 1 1 1 लिखा है, जो आपकी स्लैंट लाइन बन रही है उसको आपने 1 1 1 लिखा है, बाकी डिजिट्स क्या लिखी है आपने, 0 लिखी है। तो यही लिखा हुआ है कि अ स्क्वायर मैट्रिक्स ईच ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल, जिसका प्रिंसिपल डायगोनल क्या होता है, 1 होता है, एंड जो दूसरे एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, 0 होते हैं, तो उसी को आप क्या बोलते हो, यूनिट मैट्रिक्स या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब आती है आपकी थर्ड नंबर की मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स। नल कह लो, नल का मतलब भी 0 है, और 0 कहोगे तो 0 ही है। ठीक, वो मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट 0 होते हैं, वो कौन सी मैट्रिक्स होती है, आपकी नल मैट्रिक्स होती है। उसके बाद आपकी आती है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स में केवल आपकी एक रो होगी, एंड देन आती है कॉलम मैट्रिक्स, तो कॉलम मैट्रिक्स में केवल आपकी एक कॉलम होगी। ठीक है, रो कौन सी होती है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन हो,
और कॉलम कौन सी होगी, जो वर्टिकल लाइन हो, स्ट्रेट वाली, ठीक है, वर्टिकल लाइन हो जो खड़ी होती है सीधी स्ट्रेट। तो इतना तो पता होगा। उसके बाद आती है आपकी सब मैट्रिक्स। तो यहाँ पे एक वर्ड लिखा है सब मैट्रिक्स में, ओमिटिंग। ओमिटिंग का मतलब है रिमूव। तो वो मैट्रिक्स जो आपकी रोज या कॉलम, तो कुछ रोज एंड कॉलम्स को रिमूव करके जो मैट्रिक्स बनाई गई है उसे क्या बोलोगे आप, सब मैट्रिक्स बोलोगे। क्या बोलोगे उसे आप, सब मैट्रिक्स बोलोगे। फ्रॉम अ गिवन मैट्रिक्स, आपको एक मैट्रिक्स गिवन है, उसमें से आपने कुछ रोज एंड कॉलम्स को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। उनको रिमूव करने के बाद, हटाने के बाद जो आपकी मैट्रिक्स बनी उसे क्या बोलोगे आप, सब मैट्रिक्स, ठीक है। तो अब देखो आपकी ए मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब आपने क्या करा कि आपने 2 रोज हटा दी और 2 कॉलम्स हटा दी, ठीक है। तो 2 रोज हटा दो कोई सी भी और 2 कॉलम्स हटा दो, तो आपका क्या बचेगा, देखो आपने सेकंड और थर्ड रो हटा दी तो 4 5 6 7 8 9 हट जाएगा, ठीक है। एंड आपने 2 कॉलम हटा दिए 2 5 8 3 6 9, तो क्या बचा, केवल 1 बचा। तो A3 कितना बन जाएगा, 1 बन जाएगा। अगर आपने फर्स्ट और सेकंड कॉलम हटाया एंड सेकंड एंड थर्ड रो हटाई तो आपका क्या बचेगा, 3 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ 2 रोज या 2 कॉलम्स हटाने पर आपकी ये मैट्रिक्स बनी। अगर आप एक रो हटाओगे कोई सी भी और एक कॉलम हटाओगे, लाइक आपने थर्ड रो हटाई और थर्ड कॉलम हटा दिया, 3 6 9 7 8 9 ये आपने हटा दिया, तो कितना बचेगा, 1 2 4 5। तो ये आपकी A1 मैट्रिक्स हो जाएगी, ठीक है। ये 1 2 3 4 आपके नाम दिए हुए हैं कि जिस हिसाब से पूछा होगा वो आ जाएगा, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने 1 2 3 लिखा है, इस पर कोई आपका रैंक का मसला नहीं है। तो A2 कैसे निकाला हुआ है, तो A2 आपका निकाला है 2 5 3 6। इसका मतलब इसमें फर्स्ट आपकी कॉलम हटाई हुई है एंड थर्ड रो हटाई हुई है। जब आपसे कहेगा कि आप इसमें से, जब आपको कोई भी मैट्रिक्स गिवन होगी और पूछा जाएगा कि आपको सब मैट्रिक्स निकालनी है, ठीक है, तो सब मैट्रिक्स निकालने के लिए आप क्या करोगे, अपनी मर्जी से कोई सी भी रोज एंड कॉलम्स हटा लोगे। सब मैट्रिक्स वो होती है जिसमें एक बड़ी मैट्रिक्स में से रोज एंड कॉलम्स को हटा के जो छोटी मैट्रिक्स बनती है, सब मैट्रिक्स, उसका पार्ट, ठीक है, सब पार्ट, तो उसे क्या बोलते हो, सब मैट्रिक्स बोलते हो। अब देखते हैं नेक्स्ट टाइप। तो अब देखो आपका है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो एक है आपकी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, एक है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो इसमें क्या होता है कि आपकी दोनों ही मैट्रिक्स में आप स्क्वायर मैट्रिक्स लेकर चलते हो। तो स्क्वायर मैट्रिक्स को किस तरह से लिखते हो आप, A = फिर ब्रैकेट लगाओगे और फिर स्मॉल aij। तो ये कैसे लिखोगे, देखो आप जब मैट्रिक्स लिखते हो तो कैसे लिखते हो, A11 A12 A13, है ना, A21 A22 A23, इस तरह से लिखते हो। तो इसका लिखने का सेंस क्या है आपका, A11 मानो, ठीक है। तो A हो गया आपका एलिमेंट और उसके साथ ये जो आप 1 1 लगाते हो ये आपके रोज एंड कॉलम्स को बताता है। तो I क्या होगा आपका, रो होगा, एंड J क्या होगा आपका, कॉलम होगा। तो यहाँ पर लिखा है कि आपने स्क्वायर मैट्रिक्स को AIJ के फॉर्म में लिखा, ठीक है। उसको आप अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कब कहोगे, जब आपका AIJ इक्वल हो 0 के, ठीक है, जब आपका AIJ 0 के इक्वल हो और जहाँ पे ये जो I और J है वहाँ पे I ग्रेटर हो J से। तो एक एग्जाम्पल से समझो आप। तो यहाँ पर देखो एग्जाम्पल में आपके 3 0 बनाए हुए हैं मैंने, ये एक ट्राइंगल बन रहा है, ठीक है। तो ये क्या होगा, अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। ऐसे लोअर वाले में आपके ऊपर की साइड 3 0 बन रहे हैं, ठीक है। तो इसको मैं एक नीचे वाले एग्जाम्पल से बताऊंगी जिसमें कंपेयर कर रखा है दोनों मैट्रिक्स को, ठीक है। लेकिन उससे पहले आप ये देखो अपर मैट्रिक्स में क्या होता है आपका, AIJ = 0 जब I J से बड़ा हो, ठीक है, और AIJ आपका 0 हो और जब J बड़ा हो I से, और जब J I से बड़ा हो तब आपका लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा। तो ये कंडीशन याद रखना, अगर I बड़ा है तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और अगर J बड़ा है तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। बाकी दोनों में सब कुछ सेम है। अब देखो कंपेयर करते हैं मैट्रिक्स को। तो हमने जनरल केस लिखा है A11 A12 A13, ठीक है। ऐसे ही सारा लिखा हुआ है A21 A22 A23 A31 A32 A33। अब देखो आप ये वाला देखो ऊपर वाला ट्राइंगल, जो मैंने लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में आपको ट्राइंगल बताया था उसको देखो। आपका क्या लिखा है, A12 A13 A23, ये 3 एलिमेंट्स हैं। अब देखो इसमें I क्या है, यहाँ पे 1 है। A12 में I क्या है, 1 है, और J क्या है, 2 है। तो J बड़ा है I से। सेकंड वाला देखो A13, यहाँ पे भी 3 क्या है, J है, वो बड़ा है I से। ऐसी A23 में देखो, A23 में भी आपका 2I है और 3 क्या है, J है, तो J बड़ा है I से, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगी आपकी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब ऐसे नीचे वाले एग्जाम्पल में देखो A21, तो यहाँ पे I बड़ा है, ठीक है, तो ये इसका अपोजिट होगा जस्ट। तो ये कौन सी मैट्रिक्स होगी, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और जिसमें J बड़ा था वो कौन सी बताई थी मैंने, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब नेक्स्ट टाइप है आपका डायगोनल मैट्रिक्स। तो वो मैट्रिक्स जिसमें आपकी केवल डायगोनल एलिमेंट्स हो, बाकी सब 0 हों, ठीक है। तो अब डायगोनल एलिमेंट्स में कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 कुछ भी। तो यहाँ पे 1 5 3 लिख रखा है, डायगोनली लिख रखा है, बाकी सारे एलिमेंट 0 हैं। तो ये क्या होगी, डायगोनल मैट्रिक्स होगी।
एक पॉइंट ज़रूर से याद रखना, स्क्वायर मैट्रिक्स लेनी है। कभी आप ले लो 2/3 की मैट्रिक्स एंड 2/3 की मैट्रिक्स लेने के बाद आप डायगोनल बनाओ तो फिर वो गलत हो जाएगी, फिर वो डायगोनल मैट्रिक्स नहीं होगी। तो जब आप स्केलर मैट्रिक्स पढ़ोगे तो वहाँ पर आप क्या देखोगे कि आपके डायगोनल के सारे एलिमेंट सेम होने चाहिए, ठीक है। लाइक मैंने एग्जांपल लिख रखा है के, यहाँ पे आप 1 1 1 2 2 2 कुछ भी ले लो। स्केलर मैट्रिक्स का मतलब ये है कि आपके डायगोनल वाले सारे एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए। अब एक मैट्रिक्स है आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। उससे आप नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहोगे या फिर सिंगुलर मैट्रिक्स कहोगे, तो वो डिपेंड करते हैं आपका ए का डिटर्मिनेंट निकाल के, ठीक है। तो जब आपको कोई भी ए मैट्रिक्स गिवन होगी उसका आप डिटर्मिनेंट निकालोगे, अगर वो 0 आता है तो आपकी सिंगुलर मैट्रिक्स होगी, अगर वो 0 नहीं आता है तो वो आपकी फिर वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगी। तो डिटर्मिनेंट निकालना मैंने आपको फर्स्ट सेमेस्टर में भी सिखाया था, अगर आपको अब भी नहीं आता है तो कमेंट कर देना, ठीक है। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी डिटर्मिनेंट कैसे निकाला जाता है। अब है आपके ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे किया जाता है, जो भी आपकी रोज हो उन्हें तो आप कॉलम बना दो एंड जो आपके कॉलम्स हो उन्हें आप रो बना दो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ए मैट्रिक्स गिवन है आपको 1 2 3 रो है इसकी, ठीक है। हमने क्या करा 1 2 3 को कॉलम बना दिया, 4 5 6 आपकी रो है, आपने इसे भी कॉलम बना दिया एंड 7 8 9 भी आपकी रो थी, आपने इसे भी क्या कर दिया कॉलम बना दिया, ठीक है। तो अब ये क्या हो गया इंटरचेंज हो गया, इसे आप बोलोगे ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का आपने ट्रांसपोज कर दिया। इसे आप दो तरह से डिनोट करते हो, ए की पावर में टी लगा के जिसे आप सुपरस्क्रिप्ट बोलते हो एंड या फिर ए डैश लगा के। नेक्स्ट है आपकी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसे आप ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहोगे अगर वो ये वाली कंडीशन फॉलो करे, कौन सी, ए डैश इक्वल्स टू आई, ठीक है। ए आपकी मैट्रिक्स है, ए डैश आपकी ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स है, ठीक है। एक मैट्रिक्स लिखो उसका ट्रांसपोज लिखो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके अगर आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रही है तो फिर आप क्या कहोगे, वो मैट्रिक्स आपकी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है। तो ए इज ऑर्थोगोनल इफ एंड ओनली इफ दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स। तो अब मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट निकालने का क्या तरीका है, तो देखो आपको पता होगा आई को क्या बोलते हैं, इमेजिनरी बोलते हैं, ठीक है। तो आई आपका इमेजिनरी एलिमेंट है। तो अब देखो जब आपका लिखा है यहाँ पे 1 + 2i, तो जिसके भी साथ आई होता है ना उसके पहले वाला साइन आप चेंज कर दो तो फिर आप क्या बोलोगे, उसे कॉन्जुगेट बोलोगे। उसे डिनोट करते हो आप ए बार से। तो देखो अब आपका 3 है तो उसे आप एज इट इज़ लिखोगे, 2 एज इट इज़, 7 एज इट इज़, लेकिन जो आपका 0 + 3i है उसे कैसे लिखोगे, 0 - 3i, ठीक है। 7 + 3i है उसे कैसे लिखोगे, 7 - 3i। जो आपके आई के पहले वाले साइंस होंगे उन्हें आप चेंज कर दोगे, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर नीचे थ्योरम्स लिखे हैं कि ए बार और बी बार आपके कॉन्जुगेट्स हैं ए और बी के, तो ए बार इक्वल्स टू क्या आएगा आपका, ए आएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका ए प्लस बी का बार अगर आप लगाओ तो वो ए बार प्लस बी बार आएगा, ठीक है। फिर के आपका कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, और के ए का बार एक साथ अगर होगा, के ए का बार, ठीक है, अगर ये एक साथ होगा तो आप के बार ए बार ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे ए बी का बार होगा तो ए बार बी बार भी लिख सकते हो आप, ठीक है। उसके बाद के ए थीटा, ठीक है, एक साथ लिखा हुआ है कि के ए का थीटा, तो आप कैसे लिखोगे इसे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसे अच्छे से याद रखना कि के ए का थीटा आप कैसे लिख सकते हो, के बार और ए थीटा। आपकी नेक्स्ट थ्योरम है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, के ए का थीटा, ठीक है। तो के ए का जो होल थीटा दिया हुआ है इसका मतलब क्या है आपका, के बार ए थीटा, ठीक है। यहाँ पे बार का मतलब क्या होता है आपका कॉन्जुगेट, ठीक है, और थीटा का मतलब क्या है आपका ट्रांसपोज कॉन्जुगेट, ठीक है। तो देखो नीचे यही चीज़ गिवन है, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है, कि आपकी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट कैसे किया जाएगा। तो द ट्रांसपोज ऑफ अ कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऑफ ए, ठीक है। तो इसे डिनोट करते हैं ए थीटा से। ए थीटा का मतलब क्या है, ए बार लगा के डैश, मतलब बार मतलब कॉन्जुगेट, बार मतलब कॉन्जुगेट एंड डैश लगाने का मतलब क्या है आपका ट्रांसपोज। तो पहले आपको ए मैट्रिक्स गिवन होगी, आप ए बार निकालोगे, उसके बाद आप ए बार डैश निकालोगे, ठीक है। मतलब पहले आप क्या करोगे, कॉन्जुगेट करोगे, उसके बाद आप उसको ट्रांसपोज कर दोगे, ठीक है। अब आपकी नेक्स्ट है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन होती है ए आई जे इक्वल्स टू ए जे आई आना चाहिए, ठीक है। या फिर आप कह सकते हो ए इक्वल्स टू ए डैश, मतलब कि आपका जो आपकी मैट्रिक्स गिवन होगी और उसका ट्रांसपोज अगर आपका इक्वल आता है तो वो कौन सी मैट्रिक्स होगी आपकी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर यही आप स्क्यू सिमेट्रिक के लिए देखोगे तो आपका केस उल्टा हो जाएगा कि आपको माइनस का साइन लगाना होगा। स्क्यू का मतलब हो गया एंटी, ठीक है, एंटी सिमेट्रिक। तो एंटी सिमेट्रिक बोल लो या फिर स्क्यू सिमेट्रिक, तो उसके लिए आप क्या लगाओगे, नेगेटिव साइन लगाओगे, ए आई जे इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए जे आई, ठीक है। अब आती है यूनिटरी मैट्रिक्स। तो यूनिटरी मैट्रिक्स की आपकी एक कंडीशन है ए थीटा, ए इक्वल्स टू क्या आना चाहिए, आई आना चाहिए, ठीक है। हमने पढ़ा था ए और ए डैश इक्वल्स टू जब आई आता है तो वो कौन सी मैट्रिक्स होती है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। और जब यूनिटरी मैट्रिक्स पढ़े तो ए थीटा की मल्टीप्लाई आप ए से करो तो आपका क्या आना चाहिए,
आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए, ठीक है। सो अब नेक्स्ट है आपका हर्मिशियन मैट्रिक्स, ठीक है। तो इसमें भी यही आपका एक हर्मिशियन मैट्रिक्स है, एक स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है। हर्मिशियन के लिए आपकी कंडीशन है कि ए आई जे इक्वल्स टू ए बार जे आई आना चाहिए, ठीक है। वहाँ पे हमने क्या पढ़ा था, ए आई जे इक्वल्स टू ए जे आई पढ़ा था सिंपल। हर्मिशियन के लिए आपको क्या लगाना है, बार, मतलब कॉन्जुगेट करना है, या फिर आप क्या कह सकते हो, ए थीटा इक्वल्स टू ए आ जाए, ठीक है। और स्क्यू हर्मिशियन के लिए नेगेटिव साइन लग जाएगा, ठीक है। तो माइनस ए थीटा इक्वल्स टू ए आना चाहिए या तो, या फिर आपका ए आई जे इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए बार जे आई आना चाहिए। तो वो कौन सी मैट्रिक्स होगी, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। बाकी जब आप क्वेश्चंस करेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि मैंने क्या क्या बताया है, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और ये सब आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि कैसे कैसे कौन सी मैट्रिक्स है, फिर आपको याद हो जाएगा अपने आप ही क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के बाद। सो यही था इस वीडियो में, इंट्रोडक्शन पार्ट था ये आपका, एंड कल से हम इन पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। सो कल की वीडियो देखने से पहले ये वीडियो ज़रूर से देख लीजिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चंस के साथ। एंड अगर आपने अभी तक भी व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ज्वाइन कर लीजिएगा। एंड अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल। बाय गाइस।